न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। आसनसोल के रविंद्र भवन में हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण शिविर संपन्न। बाराबनी के नूनू ग्राम पंचायत में द्वारे सरकार कैंप का आयोजन, कईयों ने लिया इसका लाभ। दयानंद सरस्वती की 200 साल जयंती में स्कूली बच्चों की भव्य शोभायात्रा। बुधवार के दिन आसनसोल के रविंद्र भवन में अनमोल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुरुलिया और पश्चिम बर्दवान जिले के 125 हज यात्रियों को हज यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य 2025 में हज पर जाने वाले श्रद्धालुओं को हज यात्रा की प्रक्रिया, नियमों और अनिवार्य तैयारियों से अवगत कराना था। हज यात्रा इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों में से एक है और इसे सही तरीके से संपन्न करने के लिए यात्रियों को पहले से पूरी जानकारी होना आवश्यक होता है। प्रशिक्षण के दौरान हज यात्रियों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई। हज यात्रा की प्रक्रिया। हज पर जाने से पहले किन दस्तावेजों की जरूरत होती है, वीजा और पासपोर्ट से जुड़े नियम और यात्रा के दौरान सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई। हज के धार्मिक अनुष्ठान। मक्का और मदीना में किए जाने वाले विभिन्न अनुष्ठानों जैसे तवाफ, सई, अरफात में रुकना, मुजदलिफा में रात बिताना, शैतान को कंकरियां मारना आदि की विस्तृत जानकारी दी गई। स्वास्थ्य और सुरक्षा। हज यात्रा के दौरान गर्मी से बचाव, सही खान पान, दवा और अन्य स्वास्थ्य संबंधी एहतियात के बारे में बताया गया। यात्रा के दौरान आवश्यक सावधानियां। हज के दौरान किन चीज़ों से बचना चाहिए, समूह में यात्रा करने की महत्व और किसी भी आपातकालीन स्थिति में क्या करना चाहिए, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में डिप्टी मेयर वसीमुल हक के अलावा कई सामाजिक कार्यकर्ता और धार्मिक गुरुओं ने भी भाग लिया। उन्होंने हज यात्रियों को सही ढंग से हज करने के महत्व पर प्रकाश डाला और उन्हें यात्रा के दौरान संयम और धैर्य बनाए रखने की सलाह दी। प्रशिक्षण में शामिल हज यात्रियों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि ये उनके लिए बेहद लाभदायक रहा। कई यात्रियों ने बताया कि इससे पहले उन्हें हज यात्रा की पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन इस प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें यात्रा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और प्रक्रियाएं समझने में मदद मिली। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम हज यात्रियों के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ, जिससे उन्हें हज की संपूर्ण प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने और उसकी तैयारी करने में मदद मिलेगी। आयोजकों ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाएगा ताकि हज यात्री अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक और धार्मिक नियमों के अनुसार संपन्न कर सके। 2025 সালে পশ্চিম বর্ধমান এবং পুরুলিয়া জেলা পক্ষ থেকে 142 জন হজ সফরে যাবেন। তাদের প্রশিক্ষণ গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের তরফ থেকে দুটো হয় এবং অন্যান্য অর্গানাইজেশনরাও বারবার যাওয়ার আগে ট্রেনিংগুলো করে যে হজে কি কি আরকান আদা করতে হয় তার জন্য। সেইটাই সামনে রেখে আমরা আসানসোল আনমোল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে আজকে এই রবীন্দ্র ভবনে পশ্চিম বর্ধমান জেলা এবং পুরুলিয়া জেলা যারা 2025-এ হজে সফরে যাবেন তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। আমি ধন্যবাদ জানাই যারা আজকের এই প্রশিক্ষণের আমাদের যা আমরা দাওয়াত দিয়েছিলাম সেই দাওয়াতে
যারা হজ করতে যাবেন তারা এসছেন তাদেরকে, এবং আমি ধন্যবাদ জানাই যে আমার সহকর্মীরা যারা আনমোল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত, তারা সবাই যে পরিশ্রম করেছে আজকে অনুষ্ঠানটাকে সফল করার জন্য। बुधवार को बाराबनी विधानसभा के नूनी ग्राम पंचायत अंतर्गत आसल मोनी गांव में द्वारे सरकार शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली जो विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। इस शिविर की व्यवस्थाओं को देखने के लिए बाराबनी विधायक सह आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय विशेष रूप से पहुंचे। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और प्रशासन को उचित समाधान के निर्देश दिए। मेयर ने बताया कि इस तरह के शिविरों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है ताकि आम जनता बिना किसी परेशानी के सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सके। मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आम जनता तक सरकारी सुविधाओं को घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से द्वारे सरकार अभियान फिर से शुरू किया है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस शिविर में लोग विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। जिन योजनाओं के लिए आवेदन किए गए उनमें प्रमुख रूप से शामिल है लक्ष्मी भंडार योजना, महिलाओं के आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरस्वती भंडार योजना, विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक सहायता, वृद्धा पेंशन योजना, बुजुर्ग नागरिकों को वित्तीय सहायता, विधवा पेंशन योजना, निराश्रित महिलाओं को पेंशन सुविधा, स्वास्थ्य साथी कार्ड, गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं, राशन कार्ड, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ती दरों पर खाद्य आपूर्ति। বলার কিছু নেই, মানুষের যে ভিড়, মানুষ যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ আসছে, যেভাবে আস্থা রেখেছে দিদির প্রতি, যেভাবে আস্থা আমাদের রাজ্য সরকারের প্রতি, তো মানুষকে অভিনন্দন রইল। এবং আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে বলবো যারা যারা এখনও বাকি রয়েছেন আসুন দুয়ারে সরকারে করে নিন। দুয়ারে সরকারের সুযোগটা আপনারা পাড়ার মধ্যে পাচ্ছেন। তাছাড়াও যদি অসুবিধা থাকে তো বিডিও অফিসে সব সময়ের জন্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডারটা চালু আছে, বিধবা পেনশনগুলো চালু আছে। आसनसोल में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के अवसर पर आर्य समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ये शोभा यात्रा आर्य समाज के 3 स्कूलों के संयुक्त प्रयास से आयोजित की गई जिसमें मुर्गासोल स्थित आर्य कन्या स्कूल प्रमुख रूप से शामिल रहा। शोभा यात्रा आर्य कन्या स्कूल से शुरू होकर जीटी रोड, आसनसोल हटन रोड होते हुए रामधनी मोड़ पहुंची और अंत में दयानंद स्कूल में समाप्त हुई। पूरे मार्ग पर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया और विभिन्न स्थानों पर आर्य समाज के अनुयायियों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का अभिनंदन किया। 3 दिनों तक चलेगा ये भव्य कार्यक्रम। महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती को और अधिक भव्य बनाने के लिए आर्य समाज द्वारा ये कार्यक्रम 3 दिनों तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान धार्मिक प्रवचन, भजन कीर्तन, यज्ञ एवं अन्य आध्यात्मिक गतिविधियां भी आयोजित की जाएगी। आर्य समाज की कई बड़ी हस्तियां होंगी शामिल। इस कार्यक्रम में आर्य समाज की कई प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल होने वाली है जो महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों, उनकी शिक्षाओं और समाज सुधार में उनके योगदान पर प्रकाश डालेगी। इस दौरान शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और वेदों के प्रचार प्रसार से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। आर्य कन्या उच्च विद्यालय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200वीं बर्थ एनिवर्सरी को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर इस विद्यालय प्रांगण में आर्य कन्या उच्च विद्यालय के प्रेसिडेंट सर, आर्य समाज आसनसोल के मंत्री माननीय मनोज केडिया जी और समाज सेवी
अरुण शर्मा जी और अन्य गणमान्य अतिथिगण उपस्थित हैं। मैं विद्यालय परिवार की ओर से आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती जी एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे और उन्हीं के 200वीं जन्म के अवसर पर आज दयानंद डीएवी और आर्य कन्या उच्च विद्यालय, जो तीनों विद्यालय आर्य समाज आसनसोल द्वारा संचालित है, इन तीनों विद्यालय के छात्रों का और तीनों स्कूल के प्रबंधनकारी समिति के सदस्यगणों के साथ हम लोग एक बड़ा शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और आप सबों को इसमें हम तहे दिल से धन्यवाद। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future, then contact us. Fair Education Point, Sataisha bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। बाराबनी विधानसभा में पूर्व विधायक स्वर्गीय मणिक उपाध्याय और पप्पू उपाध्याय की याद में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय, तृणमूल नेता असित सिंह, भोला सिंह के अलावा मशहूर गायिका ने समा बांधा। বারাবণীর বিধায়ক, নয়া নির্মলী আসানসোল কর্পোরেশনের মেয়র মহানাগরিক মাননীয় বিধান উপাধ্যায় মহাশয় বরণ করে নিলেন শ্রীতমা ভট্টাচার্য মহাশয়। যদি একলা পথে কোনো সাথী না মেলে, যদি সারা নাহি পাও, সারা দেবেন তবু গান। আগামী দিনের আলো দু চোখে দেখে নাও, আধার ঘুচিয়ে দাও ভোলো অভিমান। তুলো ছিন্ন বিনা বাঁধো তারে, ভরে নাও সুর দাও জীবনের জয়গান। তুলো ছিন্ন বিনা। রয়েছেন পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান এবং সভাপতি এবং তার সঙ্গে মঞ্চে আরো অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত রয়েছেন। আপনাদের সকলকে জানাই আমার তরফ থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা। এবং খেলাধুলোর মধ্যে দিয়েই কিন্তু মানুষ সব থেকে বেশি ভালো থাকে, সুস্থ থাকে। খেলাধুলো হোক, খেলা চলুক। আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য বিধায়ক মহাশয়, সভাপতি এবং প্রধান মহাশয়কে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই এবং এলাকাবাসীদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আজ একটি খেলার ময়দানে এসেছি। ভবিষ্যতে যদি কখনো আসার সুযোগ পাই, আমার অনুষ্ঠান আপনাদেরকে দেখিয়ে যাব।
আর আপনারা সবাই মোটামুটি এখন সোশ্যাল মিডিয়ার সঙ্গে যুক্ত, তাই সবাই জানেন যে আমার অনুষ্ঠান কিরকম হয়। তাই এখানে এসে আপনাদের অনুষ্ঠান দেখিয়ে যাওয়ার আশা রাখি। যদি বিধায়ক মহাশয় আমাকে পছন্দ করেন নিশ্চয়ই আসবো। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমায় আশীর্বাদ করবেন এবং न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।